बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा बंधौ चरण सरोज गुरु मधुमंगले आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते शर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज 9 जनवरी सन 2022 दिन रविवार, तिथि सप्तमी और गुरु गोविंद सिंह जयंती। कल आपने वायु में उड़ने की सिद्धि के विषय में जाना कि दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज कैसे उड़ जाते थे। और आज आप सुनेंगे घोर तपस्या और देशाटन और स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी से भेंट। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तत्पश्चात आप तलूथु पहुँचे। यहाँ से आप अकबरपुर गए। इस स्थान पर वन और पर्वत बहुत हैं तथा बहुत सुंदर वातावरण है। यह स्थान आपको बहुत पसंद आया और लगभग 6 वर्ष आप यहीं रहे, परंतु कोई मठ अथवा झोंपड़ी बनाकर नहीं, वरन उसी प्रकार नग्न तथा स्वतंत्र रूप से रहे। इस अवधि में आपने मौन धारण कर रखा था। दिन में 5-6 बार शेर, चीते, रीछ तथा भेड़िए इत्यादि देखने को मिलते थे। वैराग्य के कारण आपको उनसे कुछ भय प्रतीत न होता। आप किसी से कुछ मांगते न थे। एक रात्रि स्वप्न में आपको अपने गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और उन्होंने हंसकर फरमाया, बैठने से यात्रा ठीक नहीं है। इस आज्ञा को पाकर आप प्रातःकाल ही वहां से चल पड़े और घूमते हुए डुमराव पहुंचे। यहाँ से नंदनवन समीप था, इसलिए 2-3 मास वहीं रहे और डुमराव से आप पटना की ओर चल पड़े। मार्ग में 2 दिन से अधिक किसी स्थान पर न रहे। गंगा के दक्षिण ओर के क्षेत्रों की यात्रा करने के पश्चात अब गंगा के उत्तर की ओर के क्षेत्रों में गए। यात्रा के दिनों में कई अच्छे महात्मा तथा योगाभ्यासी फकीरों से आपकी भेंट हुई। सन 1863 से और सन 1879 ईस्वी तक अर्थात 15-16 वर्ष निरंतर यात्रा करने के पश्चात जब आप बेतिया राज्य में थे, उस समय एक दिन अपने गुरु महाराज जी की ओर से आज्ञा हुई कि काठियावाड़, द्वारिका इत्यादि की यात्रा करो। गुरु आज्ञा पाते ही आप अयोध्या जी की ओर चल पड़े। आप मथुरा वृंदावन पहुंचे। यहाँ एक महापुरुष के दर्शन हुए। वह आपसे बड़े प्रेम तथा नम्रता से मिले और कहने लगे, परमहंस राम याद, आओ मिलो। इनके मिलते ही आपको अद्भुत शांति और प्रकाश प्रतीत होता था। थोड़ी देर बाद में महापुरुष दृष्टि से ओझल हो गए। आपने उन्हें बहुत ढूंढा पर उनका कहीं पता न चला।
अंत में आप थककर काली देह के समीप एक वृक्ष के नीचे उन्हीं के ध्यान में पड़कर सो गए। स्वप्न में उन्होंने दर्शन देकर कहा, मुझे क्यों ढूंढते फिरते हो? अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम कोई भिन्न है? आपने उसी अवस्था में प्रार्थना की, अभी मुझ में स्वयं को देखने की शक्ति नहीं, इसलिए आप सरीखे महापुरुषों के दर्शन की अभिलाषा है। मथुरा से आप जयपुर गए, वहाँ श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहाँ से आप लाला महावीर प्रसाद जी के घर गए। लाला महावीर प्रसाद जी आपको दरोगा रामचंद्र जी की हवेली पर ले गए। वहाँ आपकी भेंट स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुआ। भजनाभ्यास के विषय में पूछने पर आपने कहा, मैं इस बात का जिज्ञासु हूँ कि आप जैसे किसी महापुरुष से कुछ सीखूं। श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी ने आपके साथ बहुत प्रेम व्यवहार किया था। आपको सामने बैठाकर बड़े ध्यानपूर्वक प्राणायाम तथा उसकी जर्ब बतलाई। इस कार्यक्रम के पश्चात सभी लोगों में प्रसाद बांटा गया। उन्होंने यह प्रकट कर दिया कि आज से यह हमारे शिष्य हुए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार आपको काफ़ी समय जयपुर में रहते हो गया। स्वामी आनंदपुरी जी की आयु जब 90 वर्ष से अधिक हो गई और मृत्यु समय आप पहुंची तो दरोगा जी तथा उनके अन्य शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की कि आपने किसी को अपना उत्तराधिकारी जानसी नहीं बनाया जिसको हम आपके पश्चात माने। स्वामी आनंदपुरी जी ने आपके विषय में फरमाया, परमहंस राम याद को मानो, और ये सब उर्दू में एक कागज पर लिख दिए। श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी के निज धाम सिधारने के बाद दरोगा रामचंद्र जी तथा स्वामी जी के अन्य शिष्यों ने मिलकर आपको विधि पूर्वक गुरु गद्दी पर बैठा दिया। कुछ काल बाद आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के 1-2 प्रमुख शिष्यों से के अधीन वहाँ का सेवा कार्य लगा दिया और अपना पीछा छुड़ाया। उन लोगों के बार बार कहने पर आपने ये शब्द कहे, हम भजन पूजन तथा भक्ति करने के लिए फकीर हुए हैं। यदि मठ तथा गद्दी पाने की इच्छा होती तो हम अपनी संपत्ति तथा घर का त्याग करके क्यों आते। इस प्रकार उन लोगों को आपने समझाया। जयपुर में विलक्षण लीलाएं। एक बार आप जयपुर में लाला हजारीमल के मकान पर ठहरे हुए थे। एक फकीर ने आकर आवाज़ लगाई, मैं भूखा हूँ, कुछ खाना दो। लाला जी का छोटा पुत्र हरबंश कुछ खाना तथा 1 लोटे में पानी लेकर नीचे गया और फकीर को खाना पानी दिया। तब फकीर बोला, यह लोटा भी मुझे दे दो। उस लड़के ने उत्तर दिया, माता पिता की आज्ञा बिना मैं आपको लोटा नहीं दे सकता। इस पर फकीर बहुत क्रोधित होकर बोला, यदि भरा चाहता है तो लोटा दे दे, नहीं तो भस्म कर दूंगा। लड़के ने उत्तर दिया, यदि आप भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी हमें फिर जीवित कर लेंगे। तब आपने लड़के की आवाज़ दी। लड़के के साथ फकीर भी ऊपर आ गया और आप से कहने लगा, यह लोटा हमको दिला दो, नहीं तो एक दृष्टि में ही तुझे और इसे भस्म कर दूंगा। आपने उत्तर दिया, फकीर साहिब विराजिए, उनके माता पिता की आज्ञा मिलने पर शायद यह लोटा आपको मिल जाए। रहे भस्म करने की बात तो हमने तो घर छोड़ा, सिर मुंडवाया, दर दर की खाक छानी, परंतु कोई ऐसा ना मिला जो एक नज़र में भस्म कर देता। लीजिए भस्म कीजिए। तब फकीर क्रोधित होकर आपकी ओर हाथ करके कुछ पढ़ने लगा। आप चुप बैठे रहे। जब वह अच्छी प्रकार से छू छका कर चुका, आपने कहा, लीजिए फकीर साहिब, आपका मंत्र पूरा हो गया, अब हम भी मंत्र चलाते हैं। यह सुनकर फकीर का क्रोध शांत हो गया। वह आपसे क्षमा मांगने लगा। उसकी यह दशा देखकर आपको हंसी आ गई। आपने उसे समझा बुझाकर विदा किया। ऐसी अलौकिक घटनाएं आगे अनेकों आएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें। अमानत लौटाना एहसान नहीं। एक बार एक फकीर सिर पर पगड़ी बांधे और बड़े सुंदर चमक दमक वाले वस्त्र पहने हुए आए। आपने उसे देखते कहा, आप और यह वेशभूषा?
इधर पधारिए। जब वह निकट आया तो बड़े प्रेम से आपने उसका कोट इत्यादि उतारा और एक रंगीन लंबा चोला पहना दिया। चोला पहनते ही उसकी आश्चर्यजनक दशा हो गई और वह जोश में नाचने लगा। आपने पूछा, अब कहाँ ठहरने का विचार है? उसने प्रार्थना की, अब भ्रमण करने को मन चाहता है। तब वह आज्ञा लेकर और आपको प्रणाम करके चला गया। उस साधु की यह दशा देखकर कुछ उपस्थित लोगों ने प्रार्थना की, महाराज आपने इस पर बड़ी दया की है। आपने उत्तर दिया, अमानत लौटाना और हिस्सा देना कोई एहसान की बात नहीं है। श्री परमहंस दयाल जी परम दयालु स्वभाव के थे। आपसे किसी का दुख देखा न जाता था। एक बार सर्दी के दिनों में एक जागीरदार ने बहुमूल्य काबुली दुसाला आपको लाकर ओढ़ा दिया। जागीरदार अभी वहीं था कि एक नग्न फकीर आया और बोला, बाबा जाड़ा लगता है, कुछ हमको पहनाओ। श्री परमहंस दयाल जी ने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा, और कुछ चाहिए? फकीर ने कहा, हाँ, ओढ़ने की आवश्यकता है। आपने वही दुसाला दे दिया। फिर पूछने पर उसने कहा, सिर नंगा है। तब आपने टोपी भी दे दी और पूछा, कुछ और? तो उसने प्रार्थना की, टांगे नंगी है। आपने धोती उतार कर दे दी और बिल्कुल नग्न होकर बैठ गए। आपने फिर उससे पूछा, कहिए कुछ और चाहिए? उसने कहा, बस, और चला गया। तब एक भक्त ने दौड़कर दूसरी धोती तथा चोला लाकर आपको पहनाया। ऐसी लीलाएं मेरे प्रभु की थी। आज कोई अपने तन के वस्त्र किसी को दे देगा, स्वयं नंगा हो जाएगा। आज तो दूसरे के भी लूटने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए ये सहनशाहों की बात है। ये सहनशाही महाराजों की बात है। हमारे श्री दादा दीनदयाल जी महाराज, जिनकी आप चर्चा सुन रहे हैं, पहले आपने अद्वैत दर्शन में भी सुनी और अब ये स्वरूप दर्शन के अंदर भी दादा गुरु महाराज जी का वर्णन आप सुन रहे हैं। और आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।